नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। और सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की फाइनल स्क्वाड फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड साफ चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे इगो स्टेमिक ने अनाउंसमेंट कर दी है। कुछ सरप्राइजिंग से यहाँ पे एक्सक्लूजन हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ गाइस, हम सबको पता है कि यहाँ पे भुवनेश्वर में 41 प्लेयरों का यहाँ पे कैंप लगना था, जिसमें से ऑब्वियसली सना सिंह कैंप ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो आपके साथ 40 प्लेयर्स थे, जिनको यहाँ पे 2 दिन की मेडिकल ट्रेनिंग और टेस्ट के बाद यहाँ पे उसको कट डाउन करके 27 मेंबर कर दिया गया है। उस 40 मेंबर में से भाई 5 प्लेयर ड्यू टू दी इंजरी बाहर हुए हैं, जिसमें हम सबको पता है मनवीर सिंह, विशाल कैथ, मोहम्मद यासिर, रोशन सिंह एंड ग्लान मार्टिन्स। तो जो बाकी 35 प्लेयर बचे थे, उसमें से यहाँ पे 27 मेंबर का स्कोर आया है। और बाकी सारे प्लेयर्स गाइस ड्यू टू दी आप बोल सकते कि जो टेस्ट हुए उसमें फेल होने की वजह से बाहर हुए हैं। तो उसको यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। वो सारे प्लेयरों में जो बाकी प्लेयर है, जिसे मैं काफी सारे लोग कंफ्यूजन बना हुआ था कल, लेकिन जो एएफएफ की जो रिपोर्ट आई है गाइस, उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि ये 5 प्लेयर ही 40 में से सिर्फ इंजरी की वजह से बाहर है, बाकी सभी प्लेयर यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे जो आशीष राय का एक्सक्लूजन है वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा उसका और शिवा शक्ति का मेरे को लगता है कि ये दोनों प्लेयरों का एक्सक्लूजन आई थिंक एक वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है। आशीष राय के बारे में काफी सारे लोग बोल रहे थे कि उनकी अभी शादी हुई, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि जो 40 मेंबर स्क्वाड थी उसमें वो थे और उसमें से वो फिर ड्रॉप हुए हैं। तो आशीष राय एंड शिवा शक्ति मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन से एक्सक्लूजन इन दिस स्क्वाड। उसके अलावा आई थिंक जेरी इन राइट विंग, आई थिंक उसको भी मौका बनता था, तो उसका भी एक में एक्सक्लूजन हुआ है। और उसके अलावा विपिन सिंह, जी हाँ गाइस, जो रेगुलर इंडिया के लिए यहाँ पे लेफ्ट विंग में प्लेयर थे, उनका भी यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। तो ये 4 प्लेयर मेरे को ऐसे लगते हैं कि जिसका ड्रॉप होना आई थिंक सरप्राइजिंग सा है। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रोलिन बोर्जिस, या फिर अगर आप देखें कि उस सेंस में बैक लाइन में राहुल बेके, सुभाषिष बोस के साथ कंटिन्यू किया हुआ है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे डिजर्व करते थे ये सारे प्लेयर जो मतलब ड्रॉप आउट हुए। तो थोड़ा सा मैं इस प्लेयरों के एक्सक्लूजन से थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। लेट मी नो गाइज योर थॉट्स अबाउट दिस 27 member squad and what's your expectation from this squad in particularly playing in the you can say intercontinental cup and SAF championship. How do you रेट दिस टीम कि कितना अच्छा वो कर सकती है? तो ये आगे आना टाइम ही बताएगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, जरूर बताना। बाकी ये जो जितने मैंने प्लेयर बोले उसका एक्सक्लूजन मेरे लिए थोड़ा सा मतलब आई थिंक एक वो है कि भाई इनको मौका बनना चाहिए था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस भाई इंडिया अंडर 17। तो इंडिया अंडर 17 का भाई दूसरा मुकाबला जर्मनी टूर का आज है गाइस, रात को 8 बजे एसएसवी रूलिंगटन के सामने। एंड काफी एक इंटरेस्टिंग सी टीम है। अंडर 16 उनकी साइड वहां पे खेलेगी। इससे पहले वीएफबी स्टुटगार्ट के सामने हम 3-1 से आ रहे कि जहाँ पे उनकी अंडर 16 और अंडर 19 की मिक्स टीम थी। तो जर्मनी टूर में भी काफी इंटरेस्टिंग मैच हमारे यहाँ पे अंडर 19 बॉयज खेल रहे हैं एंड एक इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। और जून के फर्स्ट जून के आसपास यहाँ पे हमारी टीम थाईलैंड पहुंच जाएगी फॉर दी एफसी एशियन कप। तो ये 10 दिन और बचे हैं जर्मनी टूर के, और उसके बाद सीधा वो फ्लाई डाउन करेंगे थाईलैंड फॉर दी एफसी एशियन अंडर 17 एशियन कप। और 17 जून को हमारा पहला मुकाबला है। तो 2 वीक की वहां पे फिर ट्रेनिंग होगी। तो लेट्स सी कि किस तरह से इंडिया अंडर 17 प्लेयरों का यहाँ पे प्रोग्रेशन और किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज अ बिग न्यूज। जी हाँ गाइस, तो रिगार्डिंग द इंग्लिश एफएज वर्क वीजा परमिट। जी हाँ गाइस, हम सबको पता है कि इंडियन प्लेयरों को यहाँ पे प्रीमियर लीग में और वहां पे खेलने के लिए वर्क वीजा परमिट नहीं मिलता है, जिसके कारण काफी ज्यादा पास्ट में भी प्लेयरों को यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि क्लब की ओर से ऑफर आया था, लेकिन ड्यू टू दी वर्क वीजा परमिट वो वहां पे खेल नहीं पाए थे। तो जो अभी करंटली जो इंग्लिश एफए की यहाँ पे मीटिंग हुई थी क्लब्स के साथ, वहां पे उन्होंने प्रपोजल रखा है कि अगर आप 35% आपकी जो पूरी सीजन होती है उसमें अगर आप 35% अगर आप इंग्लिश प्लेयरों को मौका देंगे, तो फिर आप 4 प्रॉमिसिंग ओवरसीज प्लेयरों को अलाउ कर सकते हैं, चाहे भले ही उनकी क्या बोलते हैं कि जीबी पॉइंट के रिगार्डिंग जो गवर्निंग बॉडी एंडोर्समेंट पॉइंट सिस्टम है वहां पे, उसमें वो फिट होता हो या ना होता हो, फिर भी उसको वर्क वीजा परमिट मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम है और इंडियन प्लेयर्स के लिए यहाँ पे ये एक क्या बोल सकते हैं कि डोर ओपन कर देता है फॉर दी प्लेइंग इनटू दी यू कैन से प्रीमियर लीग एंड ईएफएल चैंपियनशिप दोनों में। और इसमें भी ये क्राइटेरिया रखा गया है कि मान लीजिए कि अगर आप 30 से 35% अगर आप खिलाते हैं इंग्लिश प्लेयरों को, तो फिर आपको 3 प्लेयर अलाउ किए जाएंगे। एंड अगर 30 से बिलो अगर आप पूरे सीजन में आपकी प्लेइंग स्क्वाड में अगर इंग्लिश प्लेयर को आप खिलाते हैं, तो फिर आपको 2 ही अलाउ किए जाएंगे। जबकि उसके जो 3rd and 4th डिवीजन है, लीग 1 एंड लीग 2, उसमें तो कंपलसरी है कि आप सिर्फ 2 ही को अलाउ करेंगे। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अच्छा कदम है। जबकि जो एफए ने, जो इंग्लिश एफए है, उन्होंने ये प्रपोजल यहाँ पे सभी क्लब्स के सामने रखा था। सभी क्लब्स ने इसको एक्सेप्ट तो कर लिया है। अब ये होम मिनिस्ट्री में जाएगा, और अगर होम मिनिस्ट्री वहां पे ये अलाउ करती है, तो फिर आपको जून 1 से यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 4 ओवरसीज प्लेयर आपको जो भी क्लब 35%
मैचेस इंग्लिश प्लेयरों को खिलाएगा, वो उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो ग्रेट चांस फॉर इंडियन प्लेयर्स अगर ये अप्रूव होता है तो। इसमें भाई इंग्लैंड के जो कोच है साउथगेट, उनकी ओर से भाई थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंट आया, एंड बनता है रेजिस्टेंट आना, क्योंकि अगर इस तरह से आप अलाउ करेंगे तो जो वहाँ पे लोकल प्लेयर है उनका ऑब्वियसली गेम टाइम कटने वाला है। और पास्ट की 2 जो ट्रांसफर विंडो है उसमें भाई इंग्लिश क्लबों ने भाई भर भर के भाई बाहर के प्लेयर साइन किए हैं, मतलब डबल से ट्रिपल तक यहाँ पे भाई फॉरेन प्लेयर्स साइन कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स आएंगे उनके लीग में, मतलब और ज्यादा, उतना ऑब्वियसली जो वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स इंग्लैंड के प्लेयर उनको भाई गेम टाइम कम मिलेगा। तो ओवरऑल जो अफेक्ट होगा वो ऑब्वियसली नेशनल टीम होगा। तो उन्होंने भाई यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न जताया है। इंग्लिश एफए का भी वही कंसर्न है, लेकिन क्लब्स का ऐसा कहना है कि भाई बाहर लॉट ऑफ ऐसे टैलेंट है कि जो मतलब वर्क परमिट की वजह से नहीं आ पाते, जबकि अगर आप ये रूल रखते हो तो और भी ज्यादा लोग क्या बोलते हैं कि हमें ट्रांसफर फी ज्यादा देनी पड़ती है। अगर ये आप इजीली अलाउ करते हो वर्क परमिट तो हम इजीली भाई अच्छे टैलेंट को ला सकते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ ये कब तक ये अप्रूव होता है, एंड अप्रूव होता है तो भाई इंडियन प्लेयर्स के लिए जिसके पास टैलेंट है और जो प्रॉमिसिंग स्टार है उनके लिए भाई यहाँ पे मौका बनेगा कि वो इंग्लिश लीग में खेल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इंडियन वुमेन्स लीग। जी हाँ गाइस, तो कल खेले गए 2 सेमीफाइनल में यहाँ पे हमें फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। जी हाँ गाइस, किक स्टार्ट एफसी ने भाई सेतु मदुराई को यहाँ पे 2-0 से हरा के फाइनल में जगह बना ली, जबकि गोकुलम केरला ने भाई कंसेक्यूटिव 3rd टाइम मेकिंग इनटू द फाइनल ऑफ इंडियन वुमेन्स लीग बाय बीटिंग क्या बोलते हैं स्पोर्टिंग यूनियन। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच था, वो भी 5-1 से भाई यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं डोमिनेट परफॉर्मेंस दिखा के उन्होंने हराया है ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन को। तो 2 टीम यहाँ पे गोकुलम केरला वर्सेस अब किक स्टार्ट एफसी के बीच में यहाँ पे हमें फाइनल देखने को मिलेगा इंडियन वुमेन्स लीग का, तो मजा आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग सम ट्रांसफर में यहाँ पे भाई जमशेदपुर एफसी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और बोलिवियन प्रीमियर लीग जी हाँ गाइस के 1st डिवीजन क्लब के यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि भाई मिचेल ओर्टेगा जो एक अटैकिंग मिडफील्डर है उसके पीछे यहाँ पे जमशेदपुर एफसी है, एंड उनके साथ बात चल रही है। काफी एक्साइटिंग टैलेंट है। उसके अलावा एक और न्यूज आई थी कि भाई जो पोलैंड की जो 2nd डिवीजन है उसके प्लेयर जेरेमी मोजेरो, उसके पीछे भी न्यूज आई थी कि जमशेदपुर एफसी है, ये वो भी अटैकिंग मिडफील्डर थे। तो आई थिंक जमशेदपुर इज गोइंग फॉर दैट अटैकिंग मिडफील्डर रोल, एंड ऑलरेडी उन्होंने भाई पीटर स्लेस्कोविच को यहाँ पे भाई साइन कर लिया है फ्रॉम चेन्नई एफसी। तो स्ट्राइकर आपने ऑलरेडी फॉरेनर साइन कर लिया है, अब आपकी अटैकिंग मिडफील्डर की बारी है। तो ये जमशेदपुर एफसी के रिगार्डिंग न्यूज अपडेट थी। और उसके अलावा भाई केरला ब्लास्टर भी भाई बोलिवियन प्रीमियर लीग के प्लेयर भाई यहाँ पे डोर्नी रोमेरो के पीछे है, वो भी भाई अटैकर खेलता है। तो आई थिंक केरला ब्लास्टर की भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश है कि अच्छे फॉरेन प्लेयर्स, क्योंकि ऑलरेडी हम सबको पता है कि वो एक ऑलरेडी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया लीग से साइन कर लिया प्लेयर, तो ये दूसरा यहाँ पे अटैकर वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो आई थिंक अटैकिंग में वो ज्यादा क्या बोलते हैं फोकस है उनका, अटैक एंड डिफेंस में मेरे हिसाब से मिडफील्ड में आई थिंक वो सॉर्टेड आउट है। तो लेट्स सी भाई कौन सी साइनिंग यहाँ पे वर्कआउट होती है। तो दिस इज रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज गाइज, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब क्यूरियस एरी। जय हिंद, जय भारत।